सो नाउ एनबीसीसी लिमिटेड अब देखिए 124 रुपए 40 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और आ चुके हैं Q3 के नंबर्स आपने देख लिया होगा। लेकिन एनबीसीसी को अगर देखें तो उन पीएसयू में गिनती करिए जिनके Q3 के नंबर्स बेहतर आए और यहां पर ये ना फ्लोर टेस्ट चल रहा है पीएसयूज का, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो काफी बढ़ गई थी। ऐसे में Q3 में कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है उन पीएसयूज को आगे के लिए यहां पर रडार पर रखें। तो एनबीसीसी का सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं। तो अभी अगर आप बात करें एनबीसीसी की तो Q3 के रिजल्ट में थोड़ा सा टेंशन बढ़ गई थी, जिनके नंबर्स आने वाले थे, इसीलिए कहीं ना कहीं आज एनबीसीसी रिकवरी नहीं हो पाया। अगर आप देखें तो वेल के नंबर आए, मुनाफे से घाटे में आ गई। तो इन सबको ना आपको देखना है, नोट करना है। एज ए विन देखिए, एज ए वीएन नहीं चला, तो काफी स्टॉक्स हैं जो कि आज रिकवर नहीं हुए। कल डेफिनेटली यहाँ पर जो है एनबीसीसी रिकवर होने वाला है और काफी यहाँ पर गिरावट भी झेल ली। 30% का हायर साइड से करेक्शन हमें देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर, 30% का करेक्शन। तो अभी आपके सामने एक अच्छा स्टॉक आपको देखने को मिल रहा है जिसके Q3 के नंबर अच्छे आए हैं। तो अभी अगर आप देखें तो ये आपके सामने कंसोलिडेटेड नंबर हैं और यहां पर नेट सेल में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है आपको। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बहुत ही अच्छे नंबर आते हुए दिखे। 2471 2471 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल निकल के आया, यानी कि टोटल इनकम निकल के आई है। क्वार्टर दर क्वार्टर देखेंगे तो 2129 करोड़ से बढ़कर ये यहाँ पर नंबर्स आपके सामने आते हुए दिखे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 2191 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट सेल टोटल इनकम थी 2022 से दिसंबर में, वही यहाँ पर इंक्रीज होकर आए। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कोई यहाँ पर जो है कंप्लेन नहीं है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर कोई कंप्लेन नहीं है। बेस्ट नंबर एनबीसीसी ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है हमारे सामने। तो इस पर नंबर्स पर यहाँ पर जो है ना आप लिख लीजिए Q3 के नंबर। कल डेफिनेटली यहाँ पर जो है एक बिग मूव आपको जो है खुलते ही देखने को मिलेगा एनबीसीसी के अंदर। तो अभी पीएसयूज के ऑलमोस्ट नंबर्स हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब यहाँ पर मार्केट देखेगा कहीं ना कहीं। कल मुझे लग रहा है जिस तरीके से आज आईआरएफसी के अंदर तेजी बनी, एनबीसीसी के अंदर भी कहीं ना कहीं बननी चाहिए। और अभी नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे, जबरदस्त उछाल है यहां पर। अगर आप देखेंगे 113.56 करोड़ रुपए का यहां पर प्रॉफिट निकल के आया है। क्वार्टर दर क्वार्टर 81.90 करोड़ से इंक्रीज होकर 113.56 करोड़ का निकल के आया है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो और भी अच्छा, 71.49 करोड़ से इंक्रीज होकर आपका यहाँ पर 113.56 करोड़ का निकल के आ रहा है। तो बेस्ट नंबर आप ये कह सकते हैं एनबीसीसी ने डिलीवर करते हुए दिखे हैं कल, बहुत अच्छी बात है। और ईपीएस यहाँ पर जो है निकल कर आया है 0.62 का। अब हमें कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे पी रेशियो अब कितना है। नंबर्स तो हमने समझ लिए, बहुत ही अच्छे नंबर, डिसेंट नंबर यहाँ पर जो है आपके सामने एनबीसीसी के आते हुए। तो ईपीएस को और पी रेशियो कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनबीसीसी जिस प्राइस पर है अभी, अगर आप देखेंगे तो ये 2018 अराउंड 2018-2019 के प्राइसिंग है। क्लोजिंग और ओपनिंग प्राइस ना ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस स्टॉक को 120 रुपए के लेवल जो है वो होल्ड करना चाहिए और यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। Q3 के नंबर अच्छे आ गए तो कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है बल मिलेगा एनबीसीसी को आगे बढ़ने का। तो मेरे ख्याल से 120 का यहाँ पर जो है ना अच्छा खासा सपोर्ट है आपके सामने, इंपॉर्टेंट लेवल है, होल्ड कर जाएगा मेरे ख्याल से। कल खुलते ही यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 10% के अराउंड आपको जो है जंप देखने को मिलना ही चाहिए, यानी 12-13 रुपए ऊपर तो खुलना ही चाहिए ये स्टॉक। उसके बाद भी यहाँ पर जो है रडार पर रहने चाहिए एनबीसीसी। और अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ पी रेशियो अभी आपको Q3 से पहले ये देखने को मिल रहा है। Q3 के बाद कितना आपका ईपीएस जो है वो आपका पहुंच गया 2.08 के अराउंड। 2.08 का ईपीएस आपका पहुंच गया है, जो कि इंक्रीज होकर 1.85 से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छी खासी तेजी मुझे देखने को मिल रही है। मुझे यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है। हालांकि एनबीसीसी में ना प्रॉफिटेबिलिटी का थोड़ा सा कमजोरी की वजह से आपका यहाँ पर जो है आप देखेंगे बुक वैल्यू पर शेयर जो है ना वो काउंट ठीक से नहीं होता है, इसीलिए हमें प्राइस टू बुक वैल्यू ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके से एनबीसीसी प्रदर्शन कर रहा है ना, किसी ने निचले लेवल पर होल्ड कर रखा है, मेरे ख्याल से ये एक अच्छा पीएसयू साबित हो सकता है। आप इसको रडार पर रखें एनबीसीसी को, और यहाँ पर जो है एक कंटिन्यू यहाँ पर जो है आपको देखना है, क्योंकि एनबीसीसी में हमें पहले का याद है काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई थी, तो ध्यान रखिएगा इस बात पर। अभी अगर आप देखें तो पी रेशियो कितना है, तो 65.61 से पी रेशियो गिर कर यहाँ पर जो है 59.61 का पी रेशियो रह गया है। और आपका इंडस्ट्री भी चल रहा है 90.26। तो उम्मीद है कल एक अच्छी खासी तेजी जो है वो एनबीसीसी के अंदर नजर आए।
अच्छा यही होगा, रिकवरी के चांसेस सब बन जाते हैं अगर पीएसयू के अंदर कोई गिरावट और नहीं आई और उन्हीं पीएसयू पर नज़र रखी गई जिनने Q3 के नंबर्स अच्छे दिए हैं, डिलीवर करे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो एनबीसीसी को चुनता हुआ नजर आएगा। ऐसे में शायद कोई बड़ी बात नहीं है कि एनबीसीसी 150 160 के लेवल वापस देख ले। तो नंबर्स के क्या ही कहने, थोड़ी सी टेंशन हो गई थी Q3 के नंबर्स को लेकर एनबीसीसी के, बट आज जिन्होंने भी खरीद रखा है मेरे ख्याल से उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। आज आपने एक ऐसा स्टॉक खरीद लिया है जिसके नंबर अच्छे आ गए, बहुत ही बढ़िया, मतलब डिसेंट नंबर्स पीएसयू के अंदर। अगर आप देखें अभी, अगर आप देखें तो भेल जो है वो पूरा रिकवर भी हो गया था गिरने के बाद, तो कहीं ना कहीं पीएसयू में बाइंग दिखने लगी है, जो कि कल मेरा मानना था कि आज की डेट में आपको पीएसयूज के अंदर जो है वो बाइंग दिखेगी, वो कहीं ना कहीं लौटती हुई दिख रही है। तो वो यहाँ पर रडार पर रखना है। बट जिनके Q3 के नंबर अच्छे नहीं आए ना, उनमें से ये जो तेजी है ये आपका सिर्फ और सिर्फ बाउंस बैक है। ऐसे में बेचने का मौका मिल रहा है उन स्टॉक से जिनके Q3 के नंबर्स जो है वो अच्छे नहीं है और वैल्यूएशन बहुत महंगी है। बट एनबीसीसी के साथ ये नहीं है। तो अभी 120 का लेवल याद रखिएगा, 120 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्टॉक के अंदर। तो जो भी आपने खरीद रखा है इस पर नज़र रखिए, बाकी खुलना ही चाहिए हायर साइड, तो इसमें कोई शक की बात है ही नहीं। 170 की रही बात, तो यहाँ पर 170 रिकवर होगा या नहीं रहेगा, ये अभी एकदम रिकवर हो जाए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा है। पीएसयू का भी जो कॉन्फिडेंट है वो हायर साइड जा रहा, अचानक से वो डिप मार गया वो कॉन्फिडेंस, तो इसमें शंका करने की बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये 170 जो ऑल टाइम हाइज है या कह सकते हैं 52 वीक हाइज है, वो यहाँ पर वापस आने चाहिए एनबीसीसी के अंदर। मैटर ऑफ टाइम, बट आना चाहिए। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट, कल देखते हैं एनबीसीसी रिएक्ट कैसे करता है। तो बहुत ही अच्छे नंबर है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपने समझ लिया होगा। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।